हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सीलेंट लर्निंग पॉइंट। तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो देखो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 46 डिस्कस करने जा रहे हैं। ये हमारी सोशल साइंस की वर्कशीट है और आज हमारा टॉपिक है आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी। तो चलो बच्चों, पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है इस पैरा में। तो यहाँ पर बच्चों इस पैरा का शॉर्टकट में मैं बता देता हूँ क्या है पूरी समरी। तो यहाँ पर डिफरेंस है बेसिकली डेमोक्रेसी गवर्नमेंट और नॉन डेमोक्रेसी गवर्नमेंट। अगर हिंदी में बोले तो लोकतंत्र और तानाशाही लोकतंत्र, ठीक है, सॉरी, तानाशाही राज और लोकतंत्र। तो डेमोक्रेसी में क्या होता है, जैसे कि आप सबको पता है, यहाँ पर जो भी डिसीजन होते हैं वो लोगों के फेवर में होते हैं, ठीक है। वो लोगों के फेवर में होते हैं, लोगों के भले के लिए होते हैं। और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या होता है, वो तानाशाही होती है बच्चों, जहाँ पर वो अपना मनमानी करते हैं, जहाँ पर लोगों के हिसाब से रूल्स नहीं बनते, ठीक है। तो होता क्या है बच्चों, डेमोक्रेसी में जो आपका रूल्स रेगुलेशंस जो बनते हैं वो काफ़ी टाइम टेकिंग होते हैं, काफ़ी स्लो होते हैं, ठीक है। डिसीजन जो इनके होते हैं काफ़ी टाइम टेकिंग होते हैं। मगर हाँ, ये सारे किसके फेवर में होते हैं? ये सारे वहाँ के पीपल जितने भी होते हैं, वहाँ के जितने भी सिटीजन्स हैं, नागरिक हैं वहाँ के, उसके फेवर में होता है। बट अगर मैं नॉन डेमोक्रेटिक की बात करूँ तो वहाँ पे डिसीजन काफ़ी फास्टली लिया जाता है। बट होता क्या है बच्चों, वहाँ पर पीपल के फेवर में, पब्लिक ओपिनियन के फेवर में नहीं होता। वहाँ पे मेजोरिटी किसको दी जाती है? तो वहाँ के जो ऑनर्स होते हैं, राजा होते हैं, उनको दी जाती है, पब्लिक को नहीं दी जाती, ठीक है। तो वहाँ का जो क्लियर हो गया बच्चों कि यहाँ पर क्या होता है, डिसीजन काफ़ी फास्टली लिया जाता है। बट वो किसके फेवर में होता है? राजा के फेवर में होता है, वहाँ के रूलर्स के फेवर में होता है, ना कि उनके पब्लिक के फेवर में। और डेमोक्रेटिक में क्या होता है, डिसीजन काफ़ी स्लो लिया जाता है, बट किसके फेवर में होता है? वहाँ की पब्लिक के फेवर में होता है। इसलिए बच्चों ये काफ़ी फ़ायदेमंद है। और यहाँ पे बच्चों कोई सा भी जो रूल बनता है, रेगुलेशन बनता है, वो किसके बेसिस पे होता है? तो सारी चीज़ें पर हर पक्ष को देख करके लिया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है बच्चों कि नॉन डेमोक्रेटिक में तो कोई इसका ओपोनियन ही नहीं होता ना, कि कोई इसके साथ कॉम्पिटिटर नहीं होता इसका, ठीक है। तो यही छोटी सी थोड़ी बहुत बात लिखी हुई है। तो लोकतंत्र के बारे में बच्चों इतना मैं इसलिए नहीं बता रहा, या डेमोक्रेसी के बारे में इतना नहीं बता रहा, बिकॉज ये काफ़ी एकदम नॉर्मल सा बेसिक सा टॉपिक है, जिसको हमने 6th क्लास 7th क्लास 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। आई होप आप सबको ये छोटी सी बात पता होगी, लोकतंत्र के क्या फ़ायदे होते हैं, ठीक है। तो यही बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ, डेमोक्रेसी इंश्योर दैट डिसीजन मेकिंग विल बी बेस्ड ऑन नॉर्म्स और एंड प्रोसीजर, सो अ सिटीजन who want to know if a decision was taken through the correct procedure can find this out. She या बच्चों he has the right and the means of examine the process of decision making. This is known as transparency. बच्चों ट्रांसपेरेंसी क्या होता है? तो यहाँ पर हर व्यक्ति का अधिकार है, हर पब्लिक में जितना भी लोग हैं सबके अधिकार है कि किस तरह का डिसीजन किस तरह से बनाया जा रहा है, क्या उसके प्रोसीजर हैं, ठीक है। और इसी चीज़ को क्या कहते हैं बच्चों? ट्रांसपेरेंसी कहते हैं। यही बातें यहाँ पे बच्चों छोटी सी बताई गई थी। मैंने आपको जितना मतलब ईजिली हो सकता है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। मैं वापस से बता दूं बच्चों, ये आज का जो हमारा टॉपिक है, अगर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, बिकॉज काफ़ी बेसिक चीज़ है ये, ठीक है। आई होप आप सारे बच्चों को ये छोटी सिंपल सी बात पता लग गई होगी। अब इसके बेसिस पे आपके पास बच्चों यहाँ पर 4 क्वेश्चन आंसर हैं, तो उसे हम करते हैं, आते हैं आंसर शीट पे। तो बच्चों हमारा जो पहला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है, गवर्नमेंट दैट मेक्स फास्ट डिसीजन आर नॉट नेसेसरीली टेक गुड डिसीजन टू एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। तो मतलब कि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि वैसे गवर्नमेंट जो फास्ट डिसीजन लेती है वो कभी भी फ़ायदेमंद नहीं होता, ठीक है। गुड लिखा हुआ ना, नेसेसरी टेक गुड डिसीजन, तो ज़रूरी नहीं कि वो अच्छी ही डिसीजन ले। तो यहाँ पे बच्चों इस स्टेटमेंट को हमें एक्सप्लेन करना है। तो आप क्या लिखोगे आंसर में? इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट फास्ट डिसीजन मेकिंग गवर्नमेंट ऑल्सो टेक गुड डिसीजन। दिस स्टेटमेंट कैन बी कन्फर्म्ड ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स या कंडीशन। आप लिखो सबसे पहला, रैपिड डिसीजन कैन ऑल्सो बी अगेंस्ट द पब्लिक। ऑब्वियसली बच्चों अगर हम फास्टली कोई डिसीजन ले रहे हैं तो वहाँ वो पब्लिक के खिलाफ भी हो सकता है, ठीक है। सेकंड, हैस्टी डिसीजन आर मोर लाइकली टू नॉट टू बी मेड अकॉर्डिंग टू लॉ। अब बच्चों अगर फास्टली आप बनाओगे तो क्या होगा, वो कानून के खिलाफ नहीं होगा, ठीक है, मतलब कि कानून के खिलाफ होगा, ठीक है। और हैस्टली टेकन डिसीजन, ठीक है बच्चों। और थर्ड पॉइंट क्या था? हैस्टली टेकन डिसीजन विदाउट डेलिब्रेशन प्रमोट डिक्टेटरशिप, मतलब कि वहाँ पे बच्चों इससे क्या होगा, तानाशाही को क्या होगा, बढ़ावा होगा,
ठीक है। तो ये सारा चीज़ हमने देख लिया, फर्स्ट का क्वेश्चन यही था। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट आर द प्रोसीजर दैट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हैव टू फॉलो इन मेकिंग डिसीजन। कौन से प्रोसीजर हैं बच्चों जो कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को फॉलो करने पड़ते हैं किसी भी डिसीजन को बनाने के लिए। तो यहाँ पे बच्चों क्या है, सिंपल सा है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हैव टू फॉलो द लीगल प्रोसेस एंड टेक डिसीजन अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। ठीक है, तो बच्चों किस चीज़ को फॉलो करना है, लीगल प्रोसेस को फॉलो करना है, और किसके अकॉर्डिंग, तो कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा संविधान है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आई होप सेकंड क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। थर्ड, हाउ इज ट्रांसपेरेंसी इस्टेब्लिश इन अ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में बच्चों ट्रांसपेरेंसी कैसे आता है, तो देखो यहाँ पर आपके 2 पॉइंट्स हो सकते हैं। सबसे पहला, इन अ डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑल डिसीजन आर टेकन अकॉर्डिंग टू लॉ एंड रूल्स। ठीक है बच्चों, किसके अकॉर्डिंग लिया जाता है, तो लॉ जो होता है हमारा कानून होता है उसके हिसाब से। और सेकेंड, इन डेमोक्रेसी ऑल सिटीजन हैव टू राइट टू नो द रूल्स ऑफ डिसीजन टेकन बाय द गवर्नमेंट। दूसरा क्या है बच्चों कि डेमोक्रेसी में सबको क्या कहते हैं, राइट्स है कि क्या रूल्स है और कैसे बने हैं वो, ठीक है, वो जानने का। फोर्थ और लास्ट क्वेश्चन, what will you value more in life, decision taken fast or good and appropriate decision taken after some deliberation, explain in detail। तो देखो यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे कि आप फास्ट डिसीजन लोगे या स्लो लोगे, आपके ऊपर है। तो यहाँ पर क्या होगा आंसर, तो यहाँ पे आप आंसर लिख सकते हो, वी विल गिव मोर इंपॉर्टेंस इन लाइफ टू गुड एंड अप्रोप्रिएट डिसीजन। ठीक है, मैं मतलब कि कहने मतलब क्या है कि हम फास्ट डिसीजन को नहीं मानेंगे, हम उस डिसीजन को मानेंगे जो हमारे लिए अच्छा होगा। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है, वी विल गिव मोर इंपॉर्टेंस इन लाइफ टू गुड एंड अप्रोप्रिएट डिसीजन टेकन फॉर सम टाइम। ठीक है, भले ही वो थोड़ा टाइम ले मगर हम गुड डिसीजन को लेंगे, बिकॉज इफ डिसीजन आर टेकन इन हरी मैनी टाइम्स आवर डिसीजन आर नॉट सो गुड। एंड सेकेंडली, वी शुड ऑल्सो थिंक अबाउट ऑल द साइड्स एंड फ्यूचर वाइल टेकिंग डिसीजन। तो कहने मतलब क्या है बच्चों कि हमें थोड़ा भले ही थोड़ा टाइम लगे मगर हमें अच्छे डिसीजन को लेना है, ना कि जल्दबाजी में आकर कोई गलत डिसीजन लेना है। ठीक है, और दूसरा, हमें फ्यूचर को भी देख के चलना है। यही बच्चों पूरी बातें थी। उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन आंसर्स आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। शेयर बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने भैया की हेल्प करो, वीडियो को शेयर करो और भैया की हेल्प करो। ठीक है ना, आपको करना है। ठीक है, आपके लिए बहुत मेहनत करता हूँ मैं। ओके, और अगर आप सब नए हो, कुछ बच्चे अगर यहाँ पे नए हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो बच्चों आप भी सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को, बेल आइकन प्रेस कर सकते हो। इससे क्या होगा, जब भी मैं न्यू वीडियो निकालूंगा तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा और आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले एक दिन पहले आपको क्या कहते हैं, वर्कशीट मिल जाएगी। ये वर्कशीट आपकी कल की है और मैं आपको ये एक दिन पहले ही बना के दे रहा हूँ। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।